मुस्तफ़ा और शर्जीना जैसे ही घर से निकलते हैं तो मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है, शर्जीना मेरे घर वालों ने मुझसे ऐसा सलूक किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्जीना कहती है, मुस्तफ़ा तुम परेशान ना हो, हम माँ पापा के घर चले जाते हैं। मुस्तफ़ा कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों के सामने मेरी इज्जत हो, तुम घर में कुछ मत बताना कि हमें इस वजह घर छोड़कर आना पड़ा। शर्जीना कहती है, ठीक है, अगर तुम ये पसंद नहीं करते तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। शर्जीना और मुस्तफ़ा उसी दिन फ्लैट का बंदोबस्त कर लेते हैं और चले जाते हैं। शर्जीना अपने हाथों से फ्लैट को सजाती है, मुस्तफ़ा भी उसका साथ देता है। मुस्तफ़ा को अब एहसास होता जा रहा है और वह शर्जीना के साथ काम भी करवाता है। वो घर को बखेरता भी नहीं और शर्जीना का बहुत ख्याल रखता है। शर्जीना सोचती है कि मुस्तफ़ा उसका इतना ख्याल रखता है। वो सोचती थी कि मुस्तफ़ा कितना लापरवाह है, लेकिन मुस्तफ़ा तो बहुत एहसास करने वाला है। मुस्तफ़ा की जैसे जैसे उस पर खूबियाँ खुलने लगती हैं, वो उसकी और भी ज़्यादा कदर करने लगती है और उससे उसकी मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा शर्जीना से बहुत मोहब्बत करता है और उसका बस नहीं चलता कि वो शर्जीना को हर खुशी दे। वो सोचता है कि शर्जीना के साथ उसके घर वालों ने कैसा सलूक किया, उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखा, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत नहीं की। और वो जो लड़की कुछ दिन पहले ही उनके घर एक अमीर सी अपना पैसा लेकर आई है, उसकी किस कदर मेरी माँ ने इज्जत की और किस कदर उसको अहमियत दी कि अपने बेटे को ही उसकी खातिर जलील करके यहाँ से निकाल दिया। वो सोचता है कि पैसे की इस दुनिया में कितनी कदर कीमत है, पैसे की वजह से रिश्ते भी छोड़ जाते हैं। मुस्तफ़ा जब ये बातें सोच रहा होता है तो शर्जीना उसके पास आती है। शर्जीना कहती है, मुस्तफ़ा क्या सोच रहे हो? मुस्तफ़ा कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम किस तरह अपने घर को सेटल करेंगे। शर्जीना कहती है, मुस्तफ़ा तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हारी सैलरी भी बढ़ चुकी है और अब हम दोनों मिलकर अपने घर को चलाएंगे। बस जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, उस पर दिल बुरा मत करो, वरना सोच सोच कर खुद ही परेशान रहोगे। मुस्तफ़ा हाँ में सर हिला देता है और शर्जीना का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, शर्जीना अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करता, मैं तन्हा रह जाता। जिस तरह का सलूक मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया है, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करता, तुम ही मेरा हौसला बनी हो और तुमने ही मुझे सहारा दिया है। शर्जीना कहती है, ऐसी बातें मत करो, तुम हो ही इतने अच्छे कि तुम्हारा ख्याल कौन नहीं रखेगा। बस तुम्हारे घर वालों की आंखों पर पट्टी बन चुकी है, लेकिन ज़रूर उनकी आंखों की पट्टी किसी दिन खुल जाएगी। रुबाब जो कुछ कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। उसने हम पर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया है वो ज़रूर सबके सामने आएगा एक दिन, और उस दिन हम सबके सामने सुर्खरू होंगे। बस तुम ये फिक्र ना करो कि हमें किस तरह जलील किया गया। तुम ये सोचो कि हम अपनी नज़रों में सुर्खरू हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुस्तफ़ा कहता है, तुम ठीक कह रही हो।